हेलो दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम आज जैन धर्म के बारे में फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। आइए, जैन धर्म में जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा और पुनर्जन्म की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। जैन धर्म का उदय 6वीं सदी में हुआ। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में स्थान कुंड ग्राम वैशाली के निकट। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, बचपन का नाम वर्धमान। इनके प्रमुख शिष्य का नाम मखली जो घोषाल के पुत्र थे। प्रथम शिष्य जामाली इनके दामाद थे। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी या अरुणोजा था। इन्होंने पूर्ण ज्ञान का अर्थ केवल्य शब्द से बताया है और इनकी प्रथम भिक्षुणी चंपा थी। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। सलेखना विधि का मतलब होता है उपवास के दौरान अपने देह को त्याग करना या शरीर को त्याग करना। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी को निगंटनाथ उपनाम से भी जाना जाता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति जाम्बिक गांव में रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महावीर, जिन, केवलिन, निग्रंथ और आहार के नाम से जाना गया, जिसमें जिन का अर्थ होता है विजेता, केवलिन का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान या पूर्ण ज्ञान, निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित और आहार का मतलब होता है योग्य। महावीर स्वामी ने जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष को बताया है। जैन धर्म में त्रिरत्न की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है: सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थकर हुए हैं। 4 प्रथम तीर्थकर इस प्रकार है: ऋषभदेव यानी आदिनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ और अभिनंदन। जो 4 अंतिम हुए हैं 21वें, 22वें, 23वें और 24वें, वो इस प्रकार हुए हैं: नेमिनाथ, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ और महावीर। पार्श्वनाथ राजा अश्वसेन के बेटे थे। महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था, पार्श्वनाथ का सर्प फण और ऋषभदेव का वृषभ। ठीक है दोस्तों, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि 2 ऐसे जैन तीर्थकर हुए हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जो पार्श्वनाथ है इन्होंने 4 अणुव्रत बताए हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। जो 5वां अणुव्रत है दोस्तों, ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया ब्रह्मचारी के नाम से। महावीर स्वामी का प्रमुख वाक्य था दोस्तों, जियो और जीने दो। आगे चलकर जैन धर्म 2 शाखाओं में बट गया: श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र थे और दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु थे। भद्रबाहु ने दोस्तों दक्षिण में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और इन्होंने कल्पसूत्र पुस्तक लिखी। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। यहाँ गौतमेश्वर की मूर्ति या विशाल बाहुबली की मूर्ति 10वीं सदी में बनाई गई। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर जो जैन धर्म को समर्पित है मध्य प्रदेश में है और ये मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जल मंदिर जो जैन धर्म को समर्पित है पावापुरी में है। जैन धर्म को समर्पित हाथी सिंह मंदिर अहमदाबाद गुजरात में है। राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में देलवाड़ा के जैन मंदिर है। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे मौर्य सम्राट थे जिन्होंने अपनी अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार किया। इन्होंने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और अंत में इन्होंने सलेखना विधि के द्वारा अपना देह त्याग किया था। दोस्तों, बौद्ध धर्म बुद्ध शब्द से बना है। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति। बौद्ध धर्म के प्रतिपादक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। बचपन का नाम सिद्धार्थ, घोड़ा कंथक था इनका। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। ये शाक्य वंश के थे। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। इनकी प्रथम मूर्ति मथुरा में लगाई गई जबकि इनकी ज्यादातर मूर्तियां गांधार शैली में बनी। इनको ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में हुई। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्थान बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में हुई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है: बुद्ध, धम्म और संघ। महात्मा बुद्ध का जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल, गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा, ज्ञान का पीपल, निर्वाण का पद चिन्ह और मृत्यु को स्तूप कहा गया। बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा को माना जाता है या पीपल पूर्णिमा को माना जाता है। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की रचना की। अष्टांगिक मार्ग में 8 बातें कही गई। अष्टांगिक मार्ग की जानकारी तैत्तरीय उपनिषद में है जबकि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए शील गुणों की संख्या 10 थी। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, तथागत, शाक्य मुनि और लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। 4 बौद्ध संगीतियां इस प्रकार है: पहली बौद्ध संगीति राजगृह में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में गठित की गई या आयोजित की गई। अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में
383 ईसा पूर्व में साब कमीर की अध्यक्षता में शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में मोगली पुतिस्त की अध्यक्षता में और मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ। ईसा की प्रथम सदी में वसुमित्र ने अध्यक्षता की। कुषाण शासक कनिष्क इस समय राजा थे। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ता है, हीनयान और महायान। हीनयान आगे चल के फिर से दो शाखाओं में बढ़ता है, एक तो वैभाषिक और एक सूत्रांतिक। महायान का संस्थापक नागार्जुन था। महायान भी दो शाखाओं में बढ़ जाती है, शून्यवाद और विज्ञानवाद। बौद्ध शिक्षा के प्राचीन भारत में दो केंद्र थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय और एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बौद्ध धर्म में जिन शर्तों से व्यक्ति को धर्म स्वीकार करवाया जाता है उसे उपसंपदा कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य साम्राज्य की जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे और ये अर्थशास्त्र पुस्तक नीति शास्त्र या राजनीति शास्त्र से थी। इसके अलावा बौद्ध धर्म से भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है जो बिहार राज्य में है। पाटलिपुत्र को प्राचीन समय में नगरों की रानी कहा जाता था। भारत में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। इनकी माता का नाम मूर था। इनके प्रधानमंत्री चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य की सहायता से इन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। ये विष्णुगुप्त या चाणक्य था। ये तक्षशिला का रहने वाला था और तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। मौर्य साम्राज्य में तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम भद्रबाहु था और भद्रबाहु की मदद से ही इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था। यानी सबसे पहले ये ब्राह्मण धर्म के थे, अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार किया और जैन धर्म में वर्णित सलेखना विधि के द्वारा ही इन्होंने अपनी देह त्याग किया। इनकी रानी का नाम हेलेना था। हेलेना एक विदेशी महिला थी। हेलेना के पिता का नाम सेल्यूकस निकेटर था जो यूनान के राजा थे। इन्होंने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनाकर भेजा। मेगस्थनीज ने दोस्तों इंडिका किताब लिखी। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के 3 नाम बताए हैं, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस। बिंदुसार को शत्रुओं का नाशक कहते हैं। ये 298 ईसा पूर्व में राजा बनते हैं और 273 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। इनके उपनाम इस प्रकार है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार, जैन ग्रंथों में सिंहसेन और यूनानियों के द्वारा अमित्र घात या अमित्र चेटस नाम दिया गया। बिंदुसार फर्स्ट राजा था जिसका जन्म सर्जरी से हुआ। इसके संबंध विदेश के शासक या सीरिया के शासक एंटियोकस से मिलते हैं। एंटियोकस ने अपना दूत डायमेकस भेजा बिंदुसार के शासनकाल में। इससे मदिरा, अंजीर और दार्शनिक मांगे तो मदिरा और अंजीर तो दे दी गई लेकिन दार्शनिकों के लिए मना कर दिया गया। मौर्य साम्राज्य में सबसे महान शासक या शक्तिशाली शासक सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ लेकिन इनका जो राज्यारोहण है वो 273 ईसा पूर्व में हुआ और इन्होंने 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। सम्राट अशोक का धर्म प्रारंभ में शैव धर्म था, अंतिम समय में बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म इन्होंने अपने धार्मिक गुरु उपगुप्त की मदद से स्वीकार किया। इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इस बात की पुष्टि बाबरू शिलालेख में की गई है। बाबरू शिलालेख वर्तमान समय में कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है जबकि बाबरू शिलालेख राजस्थान के जयपुर में स्थित बेराट की पहाड़ियों से मिला था। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, 251 ईसा पूर्व में हुआ और इसका अध्यक्ष मोगली पुतिस्त था। अशोक के बारे में चीनी यात्री इत्सिंग ने कहा कि मैंने इसकी भिक्षुक की प्रतिमा पाटलिपुत्र में देखी है। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी इस प्रकार बने कुणाल, संप्रीति, दशरथ और बृहद्रथ। ये दोस्तों अयोग्य शासक साबित हुए या मुख्य महत्वपूर्ण शासक साबित नहीं हुए। पुष्यभूति शुंग ने दोस्तों बृहद्रथ की हत्या कर दी और भारत में शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो पूछा जा सकता है शुंग वंश का शासक संस्थापक कौन था? पुष्यभूति शुंग था। मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है अयोग्य उत्तराधिकारी और ये अयोग्य उत्तराधिकारी बात कही है रोमिला थापर ने। तो रोमिला थापर ने वो मौर्य साम्राज्य चल रहा है भाई। मौर्य साम्राज्य में दोस्तों अपन आज तो पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य किन 5 प्रांतों में बटा हुआ था और मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था। देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक चला। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है और तक्षशिला मौर्य साम्राज्य में शिक्षा का प्रधान केंद्र हुआ करता था। दूसरा प्रांत दक्षिणापथ था जिसकी राजधानी सवर्णगिरी। तीसरा प्रांत प्राची या पूर्वी था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी जिसे आज पटना कहते हैं। अवंती प्रांत की राजधानी उज्जैन और महिष्मती 2 थी। कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली थी। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख अधिकारियों में दोस्तों पहला आता है अष्टादश तीर्थ।
मौर्य साम्राज्य में प्रथम श्रेणी के जो 18 प्रशासनिक अधिकारी होते थे उसे अष्टादश तीर्थ कहा गया, और मौर्य साम्राज्य में द्वितीय श्रेणी के जो अधिकारी होते थे उन्हें अध्यक्ष नाम दिया गया। चाणक्य के अनुसार गुप्तचर या जासूसी करने वाले व्यक्ति को करुट पुरुष कहा गया। सिक्कों की जांच करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहा गया। जो नगर का अधिकारी होता था उसे नागस्थ कहा गया। राजस्व वसूली करने वाले को दोस्तों समाहर्ता कहा गया। कोषाध्यक्ष को सन्निदाता नाम दिया गया। दीवानी मामलों को सुलझाने वाले व्यक्ति को वैवाहिक या वैवाहिक जज कहा गया। फौजदारी मामलों पर फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा गया। कृषि भूमि का अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था। छापे खाने का अधिकारी दोस्तों लक्षणाध्यक्ष था, और जो पासपोर्ट का अधिकारी था वह मुद्राध्यक्ष था। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा। इसके प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र दोस्तों राजनीति शास्त्र से था या नीति शास्त्र से जुड़ा हुआ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक पद का उल्लेख किया गया है, अष्टादश तीर्थ, और एक अध्यक्ष पद का। जो प्रथम श्रेणी के 18 प्रशासनिक अधिकारी होते थे उन्हें तो अष्टादश तीर्थ कहा गया, और जो द्वितीय श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनको अध्यक्ष कहा गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य में चतुरंगिणी सेना थी। कौटिल्य को भारत का मैकियावली कहा जाता है। दूसरा ग्रंथ है इंडिका। इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दरबारी विद्वान था, और ये मेगस्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत भेजा। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा नाम दिया। आज पाटलिपुत्र को पटना कहते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में सम्राट की जो बॉडीगार्ड, अंगरक्षक या जो सुरक्षा कर्मचारी होते थे वो महिलाएं बताई गई। मेगस्थनीज ने कहा कि भारतीय लोग दो देवताओं की पूजा करते थे, एक तो डायोनिसियस यानी शिव, और एक हेराक्लीज यानी कृष्ण। ठीक है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त थे। विशाख दत्त ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य एक वर्षल है, नीच है या तुच्छ आदमी है। कथा वस्तु पुस्तक मोगली पुतस्त के द्वारा लिखी गई। मोगली पुतस्त की अध्यक्षता में कथा वस्तु पुस्तक के अनुसार मौर्य साम्राज्य में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, और ये तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में आयोजित की गई, और इस समय भारत के मौर्य सम्राट अशोक थे भैया, अशोक महान थे। कल्पसूत्र ग्रंथ भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया। भद्रबाहु ने दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रावण बेलगोला स्थान पर जैन धर्म का मुख्य केंद्र बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के कहने पर दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए, और इनके कहने पर उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया। पहले चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म ब्राह्मण था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हीं के कहने पर सलेखना विधि से अपने प्राण त्याग किए या देह का त्याग किया। इसी कर्नाटक में श्रावण बेलगोला में दोस्तों एक विशाल बाहुबली की मूर्ति है, जिसे गौतमेश्वर भगवान की मूर्ति भी कहा जाता है। इस गौतमेश्वर या बाहुबली मूर्ति का निर्माण गंग शासक राजमल चतुर्थ के प्रमुख सेनापति चामुंड राय के द्वारा करवाया गया। अन्य पुस्तकें देखिए। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी। राज तरंगिणी कल्हण ने लिखी। कल्हण ने इस राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा, जिसमें मुख्य रूप से श्रीनगर की जानकारी मिलती है कि यह अशोक ने बनवाया था। परिशिष्ट पर्वत के लेखक हेमचंद्र थे, और वरहत कथा मंजरी के लेखक कौन थे भाई? सेमेंद्र। राज सिंह 1652 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी तक मेवाड़ के राजा बने या राजसमंद के राजा बने। इनकी दो उपाधियां हैं या दो उपनाम हैं, एक तो विजय कटकातु और एक हाइड्रोलिक रूलर। इनके निर्माण कार्य इन्होंने राजसमंद शहर बसाया, राजसमंद झील बनवाई। राजसमंद शहर और राजसमंद झील ये दोनों तो राजसमंद जिले में है। राजसमंद शहर का पुराना नाम राजनगर था जब महाराणा राज सिंह ने इसे बसाया था। इन्होंने त्रिमुखी बावड़ी बनाई, जनासागर तालाब बनवाया। त्रिमुखी बावड़ी और जनासागर तालाब ये दोनों उदयपुर में बनवाए। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने नाथद्वारा में तो श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, और राजसमंद के कांकरोली स्थान पर द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया। कांकरोली राजस्थान में जेके टायर ट्यूब के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। इस राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी की पाल कहते हैं।
इस नौचौकी की पाल पर महाराणा राज सिंह ने राज प्रशस्ति लगवाई, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति बताई जाती है या भारत का सबसे बड़ा शिलालेख बताया जाता है। इस राज प्रशस्ति का लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग था। तो रणछोड़ भट्ट तेलंग महाराणा राज सिंह का प्रमुख दरबारी लेखक हो गया। रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा एक तो राज प्रशस्ति लिखी गई, इनकी दूसरी प्रमुख रचना थी भाई अमर काव्य वंशावली। इस राज प्रशस्ति से अपने को जानकारी क्या मिलती है, एक तो अकाल राहत कार्यों की जानकारी मिलती है और एक मेवाड़ के राजा बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक के शासनकाल की संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। एक और क्वेश्चन दोस्तों, ये जो राज प्रशस्ति है ये कौन सी भाषा में लिखी गई? ये गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई भाई। कौन सी भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा। इस हल्दीघाटी के युद्ध का परिणाम, कई नाम दिए गए, जैसे हल्दीघाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहते हैं भाई। हल्दीघाटी के युद्ध को क्या कहा जाता है? अनिर्णायक युद्ध कहा जाता है। या फिर हल्दीघाटी के युद्ध को दोस्तों खमनोर का युद्ध कहा जाता है। हल्दीघाटी के युद्ध को कौन सा युद्ध कहा जाता है भाई? खमनोर का युद्ध। या फिर दोस्तों इसका एक अन्य नाम है, इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहते हैं। इसे कौन सा युद्ध कहा जाता है भाई? गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है। या फिर दोस्तों हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहा जाता है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहा जाता है। ये दोस्तों इस हल्दीघाटी युद्ध के मैदान के अनेक नाम है भाई। यह हल्दीघाटी युद्ध के अनेक उपनाम है। दोबारा देखिए दोस्तों, हल्दीघाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहा गया है। हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहा गया है, इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहा गया है और उसे मेवाड़ की थर्मोपोली भी कहा गया है। ये बात तो ठीक है दोस्तों। यहां से यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो अपना आंसर हल्दीघाटी का युद्ध हो जाएगा। पूछ ले भाई मेवाड़ के किस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध की संज्ञा दी गई? हल्दीघाटी के युद्ध को। किस युद्ध को खमनोर, गोगुंदा और मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा गया भाई? हल्दीघाटी के युद्ध को कहा गया। लेकिन दोस्तों यहां जो मेन टक्कर की बात है ना, कांटे की बात, वो ये है कि किसने हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध नाम दिया? किसने इसे अनिर्णायक युद्ध कहा? किसने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा? और किसने इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली नाम दिया? तो देखिए दोस्तों किसने क्या कहा है। जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा इतिहासकार है भाई। गौरी शंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के सिरोही जिले के रहने वाले थे। ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि यह युद्ध अनिर्णायक है। अनिर्णायक का मतलब न तो इसमें अकबर जीत सका और न ही इसमें प्रताप हार सका। कैसे नहीं हार सका भाई? यदि सही तरीके से देखा जाए तो युद्ध के मैदान में जो भौतिक जीत होती है वह तो दोस्तों अकबर की सेना की हुई, लेकिन जो नैतिक जीत मानी जाती है दोस्तों वह नैतिक जीत महाराणा प्रताप की मानी जाती है। यानी इन गौरी शंकर हीराचंद ओझा का यह कहना है कि यदि अकबर का कोई भी सेनापति या अकबर की सेना का कोई भी आदमी महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ लेता या उसको अपनी अधीनता स्वीकार करवा लेते, तब तो हम ये बात मान जाते कि भाई इसमें अकबर जीत गया। लेकिन कोई भी अकबर की सेना का आदमी न तो महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ सका, ना उनको मार सका और ना ही उनको अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में सफल हुआ। इसलिए दोस्तों इस हल्दीघाटी के युद्ध को गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अनिर्णायक युद्ध की संज्ञा दी है। पूछ ले जाए कि इसे खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल। अबुल फजल अबुल फजल ने दोस्तों हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। यह कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा भाई? अबुल फजल ने कहा है। हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का नाम दिया है दोस्तों बदायूनी ने। हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध का नाम किसने दिया है? बदायूनी ने। बदायूनी दोस्तों खुद एक इतिहासकार था जिसने इस हल्दीघाटी के युद्ध में भाग लिया था और यह दोस्तों अकबर की सेना की तरफ से लड़ा था, यानी महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ा था। इस बदायूनी ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध नाम दिया। इसे थर्मोपल्ली कहा है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के जो प्रसिद्ध इतिहासकार है या जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं या इतिहास का जनक कहते हैं या राजस्थान में घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली की संज्ञा अपना राजस्थान है।
ये अपना राजस्थान था भाई। और राजस्थान में दोस्तों यहां है चित्तौड़, जो महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की सत्ता का प्रमुख केंद्र था भाई। यानी महाराणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ के राजा थे। चित्तौड़गढ़ पर दोस्तों आक्रमण किया था भाई अकबर ने। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किसने किया था भाई? अकबर ने। अकबर ने अटैक किया था भाई चित्तौड़गढ़ पर। कब किया था ये अटैक? चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ था भाई? चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था 1568 ईस्वी को। कब हुआ था दोस्तों? 1568 ईस्वी को। और ये महाराणा उदय सिंह के जीवन काल की सबसे प्रमुख घटना थी भाई 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का साका होना। जब दोस्तों अकबर ने चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया 1568 ईस्वी में, इस समय दोस्तों ये जो महाराणा उदय सिंह है ना, महाराणा उदय सिंह ये यहां से चले जाते हैं, भाग निकलते हैं भाई। ये कहां चले जाते हैं? ये यहां चित्तौड़गढ़ का किला छोड़कर दोस्तों गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। और गिरवा की पहाड़ियां दोस्तों वर्तमान समय में राजस्थान के उदयपुर जिले में है भाई। पूछ लिया जाए कि जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया उस समय यहाँ के राजा या यहाँ के शासक महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ छोड़कर कहां चले जाते हैं? उदयपुर में स्थित गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। अब यहां दोस्तों फिर चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा का जिम्मा किसके ऊपर रह जाता है, या सुरक्षा का जो प्रमुख भार या दायित्व होता है वो किसके ऊपर छोड़ दिया जाता है? यहां दोस्तों महाराणा उदय सिंह के दो वीर सैनिक थे भाई। दो वीर सैनिक थे महाराणा उदय सिंह के। उनका नाम था भाई, एक का तो नाम था दोस्तों जयमल और एक का नाम था भत्ता। एक का तो क्या नाम था? जयमल, और दूसरे का क्या नाम था भाई? भत्ता। तो दोस्तों जब अकबर ने यहां चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया, उदय सिंह यहां से फरार हो गए। बचे कौन? जयमल और पत्ता। जयमल और पत्ता दोस्तों मेवाड़ के इतिहास में बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, वीरता के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने दोस्तों अकबर की सेना का डटकर मुकाबला किया, या अकबर की जो सेना थी उसके दोस्तों दांत खट्टे कर दिए थे। किसने भाई? जयमल और पत्ता ने। यानी ये जो अकबर है ना, ये अकबर दोस्तों इनकी बहादुरी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था। कहने का मतलब है ये लोग इसकी नजर में आ गए थे, अकबर की नजर में, कि जयमल और पत्ता जैसे वीर बहादुर सैनिक यदि मेरे साथ में होता है ना, अकबर ने ऐसा विचार किया, अकबर ने ऐसा कहा, तो क्या पता मैं क्या करता, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर राज करता या पूरी सल्तनत के ऊपर राज करता। ऐसे विचार कौन रखता था भाई? अकबर। तो जब अकबर ने आक्रमण किया तो दोस्तों जयमल और पत्ता ने बड़ी बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए यहां दोस्तों अपने प्राणों का त्याग किया, यानी मातृभूमि के लिए दोस्तों ये दोनों बलिदान हो गए। इन्होंने तो दोस्तों क्या किया? यहां पर केसरिया की भूमिका निभाई। युद्ध के मैदान में केसरिया करने का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया भाई? जयमल और पत्ता के द्वारा। यदि आपसे पूछ लिया जाए बलिदान हो गए, यानी इन्होंने तो कर लिया केसरिया भाई। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जौहर की भूमिका किन्होंने निभाई भाई? जौहर की भूमिका किसने निभाई? जौहर की भूमिका दोस्तों अब महाराणा उदय सिंह की कई रानियां थी दोस्तों, जैसे जयवंता बाई, धीरबाई बठियाणी, छाजबाई, ये इनकी प्रमुख रानियां थी। ये तो दोस्तों महाराणा उदय सिंह के साथ में चली गई थी। अब रही कौन दोस्तों पीछे? यहां जयमल और पत्ता की पत्नियां रह गई भाई। एक का तो नाम था फूल कंवर और एक का नाम था भाई गुलाब कंवर। एक का तो क्या नाम था दोस्तों? फूल कंवर, और दूसरे क्या नाम था? गुलाब कंवर। तो जयमल और पत्ता की रानियां फूल कंवर और गुलाब कंवर के नेतृत्व में दोस्तों यहां जौहर किया गया। तो दोस्तों यहां जौहर की प्रक्रिया भी हो गई और केसरिया की परंपरा भी निभा दी गई। जहां ये दोनों हो जाती है वहां क्या हो जाता है दोस्तों? साका हो जाता है। और ये साका कब हुआ था? 1568 ईस्वी में हुआ था। दोबारा देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ का तीसरा साका कब हुआ था भाई? ये तीसरा साका हुआ था 1568 ईस्वी में। इस समय चित्तौड़गढ़ पर आक्रमणकर्ता कौन था भाई? अकबर था, जो मुगल सम्राट था। इस समय जो साका हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व जयमल और पत्ता ने किया। आपसे दोस्तों अलग से क्वेश्चन पूछ ले
कि चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में केसरिया किनके द्वारा किया गया? जयमल और पत्था के नेतृत्व में किया गया। यहां जोहर की रस्म किन्होंने निभाई? जयमल और पत्था की रानियों ने, यानी फूल कंवर और गुलाब कंवर ने निभाई। दोस्तों जयमल और पत्था कौन थे? ये दोस्तों महाराणा उदय सिंह के वीर बहादुर सेनापति थे। महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर या चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका हुआ उसमें केसरिया की भूमिका क्यों नहीं निभाई? क्योंकि दोस्तों जब अकबर ने आक्रमण किया तब महाराणा उदय सिंह मेवाड़ छोड़कर अन्य स्थान पर चले गए थे, यानी सुरक्षा की भावना लेकर दोस्तों गिरवा की पहाड़ियां में चले गए थे, जो आज उदयपुर जिले में है। ठीक है दोस्तों, अब यह हुआ था तीसरा साका। इससे पहले दोस्तों मेवाड़ यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों 2 साके और हो चुके हैं भाई, 2 साके और हो चुके हैं। एक तो हुआ था प्रथम साका और एक हुआ था दोस्तों दूसरा साका। पहला साका हुआ था दोस्तों 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में। जब 1303 ईस्वी में दोस्तों ये साका हुआ था, उस समय केसरिया तो किया गया था रावल रतन सिंह के द्वारा। केसरिया तो किनके द्वारा किया गया था भाई? रावल रतन सिंह के द्वारा। और जोहर किया गया था दोस्तों रानी पद्मिनी के द्वारा भाई। जोहर तो किसके नेतृत्व में किया गया था 1303 में? पद्मिनी के नेतृत्व में। केसरिया किसने किया था? रावल रतन सिंह ने। और 1303 ईस्वी में ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ का पहला साका था। यहां पूछ लिया जाए कि जब चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ उस समय चित्तौड़गढ़ पर आक्रमणकर्ता कौन था भाई? इस समय आक्रमणकर्ता दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर फिर अपने बेटे खिज्जर खां के नाम पर कर दिया। तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ था 1534 में, क्योंकि जब बहादुर शाह ने दोस्तों पहला आक्रमण किया ना 1533 ईस्वी में, उस समय तो महाराणा सांगा की रानी कर्मावती ने बहादुर शाह को रणथंभौर का दुर्ग दे दिया, जिसके कारण दोस्तों वो आक्रमण टल गया, या उस समय जो परेशानी थी, जो विपत्ति आई थी चित्तौड़गढ़ पे, वो टल गई। लेकिन दोस्तों अगले ही साल गुजरात के बहादुर शाह ने फिर से चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण कर दिया, यानी 1534 ईस्वी में। इस समय दोस्तों बहादुर शाह किसी भी बात को लेकर राजी हुआ नहीं, इसलिए यहां दोस्तों चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ। चित्तौड़गढ़ का ये जो दूसरा साका हुआ दोस्तों, इस समय कहने का मतलब केसरिया तो किसने किया भाई? केसरिया तो किया दोस्तों बाघ सिंह के नेतृत्व में, और जोहर किया गया दोस्तों रानी कर्मावती के नेतृत्व में। केसरिया तो किसने किया भाई? बाघ सिंह के नेतृत्व में, और जोहर का नेतृत्व किसने किया? रानी कर्मावती ने किया। ये बाघ सिंह दोस्तों प्रतापगढ़ के थे। कहां के थे? प्रतापगढ़ में, यानी देवलिया स्थान के रावत थे। पूछ लिया जाए जब चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ 1534 ईस्वी में, उस समय आक्रमणकर्ता कौन था? उस समय आक्रमण था दोस्तों गुजरात का बहादुर शाह है। गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किए थे। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर ये तीनों साके महत्वपूर्ण है चित्तौड़गढ़ के। चित्तौड़गढ़ का पहला साका 1303 ईस्वी में, रतन सिंह ने तो केसरिया किया और पद्मिनी ने जोहर किया, यानी पहला साका संपन्न हुआ। दूसरा साका 1534 में हुआ, जिसमें बाघ सिंह ने तो केसरिया किया और रानी कर्मावती ने जोहर किया। तीसरा साका 1568 ईस्वी में हुआ, जिसमें जयमल और पत्था ने तो मिलकर केसरिया किया और इनकी रानियों फूल कंवर और गुलाब कंवर ने क्या किया भाई? जोहर किया। ठीक है, पहले जब साका हुआ उस समय आक्रमणकर्ता अलाउद्दीन खिलजी था। जब दूसरा साका हुआ उस समय आक्रमणकर्ता गुजरात का बहादुर शाह था, और जब तीसरा साका हुआ तब दोस्तों आक्रमणकर्ता कौन था भाई? अकबर था। अब यहां दोस्तों अकबर के ऊपर एक कलंक है भाई। अकबर के ऊपर क्या है? इस समय एक कलंक लगा हुआ। अकबर के बारे में ऐसा कहा जाता दोस्तों अकबर महान, मुगल सम्राट अकबर महान। लेकिन दोस्तों यहां इसने जो गलती की थी, उस गलती के हिसाब से दोस्तों अकबर को महान नहीं कहा जा सकता। इसने दोस्तों एक मूर्खतापूर्ण कार्य कर दिया था, और वो मूर्खतापूर्ण कार्य ये था दोस्तों कि चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ के महाराणा या मेवाड़ की सेना का जब पराजय हो गया, या यहाँ की सेना दोस्तों हार मान गई, या अकबर का शासन स्थापित हो गया चित्तौड़गढ़ पर, तब दोस्तों इसने क्या किया? यहां चित्तौड़गढ़ की लगभग दोस्तों 30,000 जनता का इसने कत्ले आम कर दिया, नरसंहार कर दिया दोस्तों। 30,000 लोगों को इसने मौत के घाट उतार दिया भाई। किसने? अकबर ने। और पूरे इतिहास में दोस्तों ये अकबर के ऊपर सबसे बड़ा कलंक माना जाता है। यदि अकबर इतना ही महान था तो ये यहां दोस्तों मानवता को क्यों नहीं समझ सका? इसने दोस्तों इन निर्दोष लोगों की हत्याएं क्यों की, इनको कत्ले आम क्यों किया, या इनका नरसंहार क्यों किया? तो ये बात अब जरूर ध्यान रखना। दूसरी बात दोस्तों, अकबर है ना, अकबर ने दोस्तों इस जयमल को घायल कर दिया था भाई।
तो अकबर ने क्या किया दोस्तों, जब अकबर की सेना के साथ ये दोनों बहादुरी पूर्वक युद्ध लड़ रहे थे, उस समय दोस्तों जयमल घायल हो जाता है भाई। जयमल क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। और यहां दोस्तों एक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइम पे, अकबर की उस बंदूक का क्या नाम था जिससे जयमल घायल हुआ था, या जिसके कारण जयमल की मृत्यु हुई थी। अकबर की उस बंदूक का नाम था दोस्तों संग्राम। अकबर की उस बंदूक का क्या नाम था, संग्राम। दोस्तों मेरी ये एक खास बात मान लीजिए आप, चाहे मेरी आप ये आदत मान लीजिए, मैं बच्चों को जब कोचिंग क्लासेज में डायरेक्ट या प्रत्यक्ष क्लास भी पढ़ाता हूं, या जब ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाता हूं, तो मैं दोस्तों उनको बार बार रिवाइज करवाता हूं। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले तो किसी भी चीज को ध्यान से पढ़ा दिया जाता है, सोच समझकर काफी अच्छे तरीके से बच्चों के दिमाग के साथ जुड़कर उनको समझा दिया जाता है। जब बच्चों के सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, तब दोस्तों यदि अपन उनका एक बार रिवाइज यहीं पर करवा दे, और एक बार मैं आपको छोटा छोटा रिवाइज भी बीच बीच में करवाता रहता हूं, एक बार आप इसके नोट्स बना लोगे, एक दो बार आप फिर इसको अलग से पढ़ोगे, तो दोस्तों ये नॉलेज हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में स्थायी हो जाएगा।